नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में सभी पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर भी मोटा मोटी फॉर्मूले तैयार कर चुकी है। अगर बात करें एनडीए पार्टी की, तो एनडीए के घटक दलों में ये बात बताई जा रही है कि सबसे ज्यादा सीटें जदयू पार्टी को मिलने की संभावना है। इसको लेकर सभी जमीनी तैयारियां राज्य में कर दी गई है, लेकिन अभी बस इंतजार है चुनाव की घोषणा की। उसके बाद इस फॉर्मूले पर मुहर लगा दी जाएगी और ये बात तय कर ली गई है कि एनडीए के दलों में से सबसे ज्यादा सीटें जदयू पार्टी को ही मिलेगी। भाजपा, जदयू और लोजपा में से सबसे ज्यादा सीटें मतलब 110 सीट जदयू पार्टी को मिलने की संभावना है। साथ ही साथ भाजपा को 100 सीटें मिलेगी और दूसरी पार्टियों को 33 और 25 सीटों की बात बताई गई है। सभी दल अभी चुनाव घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इधर एनडीए के तीनों घटक दलों जदयू, भाजपा और लोजपा के बीच सीटों के बंटवारे का मोटा मोटी फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब 15 सितंबर के बाद तीनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक होने की संभावना है, जिसमें सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। एनडीए में यह लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उससे थोड़े कम पर भाजपा चुनाव मैदान में होगी। तीसरे नंबर की पार्टी लोजपा होगी। अगर कुछ और नेता एवं दल एनडीए के साथ आते हैं तो उन्हें भी कुछ सीटें दी जा सकती है। इनमें हम अध्यक्ष जितेंद्र राम मांझी भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जदयू लगभग 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा की सीटों की संख्या 100 के आसपास रह सकती है। बाकी सीटें लोजपा और हम के खाते में जाएगी। हम यदि एनडीए में शामिल होता है तो उसके खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती है। वहीं तब लोजपा को 23 से 25 सीटें मिल सकती है। यदि हम एनडीए से नहीं जुड़ता है तो लोजपा को 30 से 35 सीटें दिए जाने की उम्मीद है। हालांकि लोजपा 40 से ज्यादा सीटों पर लड़ना नहीं चाहती है। कुछ छोटे दलों और नेताओं के साथ आने पर लगभग 1 दर्जन सीटें उनको दी जा सकती है। इसके लिए तीनों दलों को अपने हिस्से की सीटों में कटौती करनी पड़ सकती है। इसी बीच भाजपा नेतृत्व यह साफ कर चुका है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, इसलिए कुछ अहम सीटों पर उनकी राय को तवज्जो दी जाएगी ताकि गठबंधन और नेतृत्व पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर सके। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि एनडीए इन चुनाव को एक बड़ी चुनौती मानता है और वह विपक्ष को लेकर किसी तरह की गलतफहमी में नहीं है। चुनाव में हमेशा कड़ा मुकाबला होता है और तैयारी भी उसी के अनुरूप की जा रही है। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं उसको लेकर पूरी तरह से गोपनीयता बरत रहे हैं और अभी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कौन सी सीट पर कौन से नेता चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर सीट फॉर्मूला भी जो है वो एक संभावना जताई जा रही है। ये तय नहीं है कि इतनी ही सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन इन सब के बावजूद अब देखना ये होगा कि आखिर ये चीज़ें अब जो 15 सितंबर को मीटिंग होने जा रही है, सारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग होगी। उसके बाद एक तय फॉर्मूला तैयार किया जाएगा, जिसके बाद से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सीट किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।